तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये जो सब्जियाँ मैंने बेकिंग सोडा के पानी में भिगो रखी थी वो रख रही हूँ, क्योंकि डेली का अब आजकल यही रूटीन है कि जो सब्ज़ी वब्ज़ी आई तो उसे पहले बाहर करो फिर ये, तो ये सुबह सुबह का रूटीन। ये जा चुके थे ऑफिस और बाकी फिर ये किचन की थोड़ी सी किचन में गंदगी होती रहती है तो वो साफ़ कर लेती हूँ। जाते ही किसी के जो है झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए इस वजह से, तो मैं झाड़ू पोछा तो कर नहीं रही हूँ। और आजकल रूटीन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तबीयत भी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है इस वजह से, तो बस ये किचन की सफाई कर दूँगी और जो है घर के काम भी मैं कर लूँगी सारे जो भी हैं वो। बाकी आपको पता ही है कैसे सफाई होती है मेरे घर की, मेरा डेली रूटीन आपको पता ही है। पहले टाइम टेबल वगैरह सब कुछ था, अभी कुछ ऐसा है नहीं क्योंकि ये लोग के भी छुट्टियाँ हैं और ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी से कैंपाच। सुबह के सारे काम हो चुके हैं, कपड़े मशीन में धुल जाएंगे और बस तो मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लूँ, हाय हेलो कर लूँ। हाय हेलो भी नहीं हुआ था तो इस वजह से। तो बहुत से मेरे पिछले व्लॉग्स में ये भी आते रहते हैं और मैं बहुत पहले मैंने ये कहा भी था कि मैं इस पर एक व्लॉग बना दूँगी कि माँ और बच्चों के रिलेशन कैसे होने चाहिए। सिंपल सी चीज़ है कि माँ और बच्चे का रिलेशन कैसा होना चाहिए। माँ और बच्चे का रिलेशन फ्रेंड्स के जैसे होना चाहिए कि बच्चा आपसे सब चीज़ें जो है वो शेयर कर सकें। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे को ही शेयर करनी है आपसे हर बात, आपको भी अपनी हर बात एक एक A to Z बातें बच्चे से शेयर करनी होंगी, तभी वो जाके आपसे सब कुछ जो है वो शेयर करेगा। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा, रिश्ते में पारदर्शिता ज़रूरी है, हर रिश्ते में पारदर्शिता ही ज़रूरी है। मेरा और ईलू का रिलेशन ऐसा है कि उसमें मैंने डर पैदा नहीं किया कि मैं तेरी माँ हूँ तो सिर्फ मेरा सम्मान कर, मेरे आगे तू मत बोल। जहाँ मैं गलत हूँ तो मैं उसमें इतनी हिम्मत और उसको इतना जो है हक देती हूँ कि वो मुझे खड़े होकर कह सके मम्मी आप गलत हो। ऐसा रिश्ता होना चाहिए। डर पैदा मत कीजिए, माँ और बाप को डर पैदा नहीं करना है। माँ बाप को माँ बाप नहीं, ना ही टीचर, फ्रेंड बन के रहना है अपने बच्चों के साथ, तब जो है रिश्ते जाके अच्छे रहते हैं। अपना और अपनी मम्मी का या पापा का बताती हूँ, हम तीनों भाई बहनों का अपने माता पिता से ऐसा रिश्ता है, उन्होंने कभी भी हमारे मन में अपना डर पैदा नहीं किया, ना हमसे सम्मान मांगा ना प्यार मांगा। क्योंकि सम्मान और प्यार ऐसी चीज़ें हैं जो मांगने से नहीं मिलती। सम्मान और प्यार की भीख नहीं मांगी जाती। इंसान को ऐसा कार्य करना पड़ता है कि कोई आपका सम्मान करे या कोई आपको प्यार दे। तो सम्मान कभी भी मांगने की, खींचने की, नोचने की चीज़ नहीं है, ना ही प्यार भीख मांगने की चीज़ है या मांगने की चीज़ है। वो अर्न किए जाते हैं प्यार और सम्मान। अब कुछ होता है ना कि हम तुम्हारे माँ बाप है, हमारा सम्मान करो, नहीं, आप ऐसा काम करोगे तो आपके बच्चे अपने आप आपका सम्मान करेंगे। तो प्यार और सम्मान मांगो मत, ऐसा काम करो कि आपके बच्चे आपको प्यार और सम्मान दें। और ना ही डर पैदा करो, ऐसा अपने बच्चे में हिम्मत पैदा करो कि वक्त आने पर आप अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो आपको गलत कह सके। और अपने में भी इतनी हिम्मत रखो कि जो बच्चा आपको कह रहा है कि हाँ आप गलत हो तो उसको बदलाव उसमें करने की कोशिश करो। हम तीनों बच्चे जो हैं, तीनों भाई बहन, अपने मम्मी पापा को गलत होने पे गलत भी कह देते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार से डांटते नहीं हैं, डांट के भी कह देते हैं। तो मम्मी पापा ये थोड़ी कि बुरा मान के बैठ गए, तुमने हमारा सम्मान नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ हमने गलत किया है तो वो अपने आप में चेंज कर लेते हैं, तब जाके होता है। क्योंकि बात ये है कि हमेशा बड़े से ही नहीं होते। आप अपने आप को बड़ा मान के ये सोचते रहो कि हमारा सम्मान करे या हम ही हमेशा सही हैं, तो नहीं, बच्चे भी आपको सही राह दिखा सकते हैं, बच्चे भी सही होते हैं। ज़रूरी थोड़ी आप ही हमेशा सही हो, तो बच्चे भी कभी कभी सही होते हैं, तो उनकी भी बात माननी पड़ती है। उन पे डर कभी भी पैदा मत करो। रिश्ते में पारदर्शिता रखो, बचपन से हर चीज़ घर की एक एक बात उन्हें बताओ, एक एक बात से उन्हें वाकिफ रखो। क्या है आपके पास, क्या नहीं है, कितना पैसा है आपके पास, कितना आपके घर में आ रहा है, कितना जा रहा है और कितना बच रहा है, ये सब ज्ञान बचपन से होना चाहिए। बजट भी हमारी मम्मी को हम देखते थे, कभी मम्मी ने यूँ छुपा के नहीं किया। कई माँ बाप होते हैं ना कि बच्चों से इस एज पे ये नहीं बताना, वो नहीं बताना, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हो। तो आज ये है कि हम अपना घर चला सकते हैं, बजट बनाना हमें आता है। क्योंकि अब मेरे हस्बैंड को नहीं आता, मुझे आता है। उनसे अगर कहेंगे ना कि घर चला लो या बजट बना लो, वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे मेरे हस्बैंड। तो अब मैंने मेरी मम्मी को देखा था तो मुझे आता है, तो मैं कर तो पा रही हूँ ना अब समय पड़ने पर।
तो ऐसा होना चाहिए। हर चीज़ बच्चे से कुछ भी चीज़ छुपाई मत। पैसे का है तो वो भी कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी कंडीशन भी अपने बच्चे को बताइए कि कितना है आपके पास, कितना नहीं। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा इस चीज़ को समझेगा और आपसे गलत डिमांड जो है ना वो कभी भी नहीं करेगा। जब उसको पता होगा कि उसके माता पिता के पास कितना पैसा है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपसे मांग करेगा, अपनी सिर्फ ज़रूरतें पूरी कर। नहीं तो क्या होता है ना कि कई बच्चे मांग करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो जब आपके पास है ही नहीं तो आप कैसे उसको दिलाएंगे। तो घर की जो कंडीशन है ना स्थिति, उस बारे में भी बच्चे को सब कुछ पता होना चाहिए। एक एक चीज़ बच्चे को पता होना चाहिए। फ्रेंड्स के जैसे रहो कि आपको अपनी गलती भी बच्चा आके बता जाए कि मम्मी मैंने ये गलती कर दी है। उसे इतना विश्वास होना चाहिए कि उसकी मम्मी डांटेगी नहीं, मारेगी नहीं, प्यार से समझा देगी। तो ये सब होना चाहिए कि एक मित्र के जैसे रहो बच्चे के साथ। एक रिश्तों में पारदर्शिता रखो, हर चीज़ से वाकिफ़ कराओ। अब एक बात बता दूं, मेरे भाई की लव मैरिज है तो कोई नॉर्मल बात है, ऐसा कुछ वो नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर से ही शादी करेगा, उसकी पसंद है भी सही, बिल्कुल सही निकली है। तो जब उसने सबसे पहले मेरी मम्मी को ही बताया, क्योंकि मम्मी हमारे साथ फ्रेंड्स के जैसे रहती है कि हर बात हम उससे शेयर कर सकते हैं। हमें पता है मम्मी ना डांटेगी ना करेगी, सपोर्ट करेगी। तो मेरे भाई ने सबसे पहले मम्मी को बताया, मम्मी ने पूरा सहयोग किया। वैसा ही रिश्ता मैं मेरी बेटी के साथ रखना चाहती हूँ। मेरी तो खैर बेटी या बेटा है नहीं, तो ऐसा ही रिश्ता मैं अपने बच्चे के साथ रखना चाहती हूँ कि वो हर बात मुझसे शेयर करे, मैं उससे हर बात शेयर करूँ। एक एक बात मैं ये उससे शेयर करती हूँ, इसीलिए कुछ बात मैंने घर की छुपा नहीं रखी। हर बात को मैं शेयर करती हूँ, हर बात वो मुझसे शेयर करे। ऐसा रिश्ता होना चाहिए। डर पैदा नहीं करना है, और ना ही मैं ये कहती हूँ कि लो मेरी इज्जत कर, लो मेरी इज्जत कर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इज्जत तो ये सब चीज़ें अर्न की जाती हैं। जब आपका बच्चा देखेगा कि मेरी माँ में और मेरे बाप में ये क्वालिटी है, इसका सम्मान करना चाहिए, तो वो अपने आप करेगा। जब सम्मानपूर्ण काम ही आप नहीं करेंगे तो आपका बच्चा कैसे करेगा आपका सम्मान। तो ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बातें होती है, हर चीज़ से उन्हें वाकिफ़ करवाना है। बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो जाए, तब भी आपको आपके बच्चे की जो है सब कुछ बताना है आपके घर के बारे में। जैसे मम्मी का मैंने देखा हर चीज़ मेरे भाई से बताती है, हमसे भी बताया था, वो शादी से पहले हमसे भी बताती, लेकिन अब हम नहीं चाहते कि वो अपने घर की बात हमें बताए, क्योंकि भाई की शादी हो चुकी है। उस घर पे सिर्फ और सिर्फ भाई और भाभी का हक है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी बात उनकी हमें पता चले। तो हमने क्या किया, मैं और शिप्रा ने शादी के बाद फ़ोन करना जो है हमने बंद कर दिया था, कि ताकि एक ननद का भी बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ में, घर को बनाने और घर को बिगाड़ने में। गलत राय कभी भी अपनी माँ को ना दें, कभी भी नहीं दें, ताकि उनका घर बिगड़े। ना ही माँ को अपनी कोई भी बहू की बात अपनी बेटी से शेयर करनी चाहिए। तो हम लोग ना जब भाभी होती है तभी हम कॉल करते हैं। जब भी हम मम्मी को कॉल करते हैं दोपहर में वो चाय पी रहे होते हैं ना, तो भाभी से भी बात हो जाती है। तो हम जागृति के सामने मम्मी से कॉल करते हैं, पीछे से कभी किया ही नहीं, ताकि गलती से भी हम कोई गलत चीज़ ना बोल दें अपनी भाभी के लिए। मैंने और शिप्रा ने ये ठान रखा है कि हम कभी भी अपनी वजह से गलत राय मम्मी को नहीं देंगे। ना मम्मी हमसे कोई जागृति की बात शेयर करती है कि भाई आज ये हमारे घर में हो गया है, वो अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। भाई धीरे धीरे होता है, घरों में भी क्या है, धीरे धीरे होता है। जो होगा तो मम्मी को भी शेयर नहीं करनी है, और हमें कोई बात कुरेदनी नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ऐसी खुराफातियाँ ना आपके ही अपने माँ बाप का घर बिगाड़ देती हैं। ना व्हाट्सएप पे हम कभी चुगली करते भाभी की, ना ही फ़ोन पे करते। फ़ोन करना ही छोड़ दिया था हमने शादी के बाद, कि भाई क्या उनकी पता नहीं क्या रहता और रूटीन। तो मैंने और शिप्रा ने फ़ोन करना छोड़ दिया था। तो हमने कभी भी जागृति की आज तक चुगली नहीं की, ना मम्मी ने चुगली की है, क्योंकि हमने फ़ोन करना ही छोड़ दिया था। और फ़ोन करते हैं तो जागृति के सामने करते हैं। और ये अभी जब गए तो ये विश्वास उसको दिला के आए, ये बोल के आए कि ये घर तुम्हारा ही, हमारा उस पर कोई हक नहीं है। जितनी भी मम्मी पापा की जो घर है ना, जो भी प्रॉपर्टी होगी वो तुम्हारी है। तो ये अगर इतनी पारदर्शिता, इतने खुलेपन से आप अपने बच्चों के साथ रहेंगे तो रिश्ते तो बिगड़ने के नाम ही नहीं होगा। और बात यह है कि हर बात पे मेरा घर कभी भी नहीं करना चाहिए। मेरा घर ये, मेरा घर नहीं, हमारा घर बोलो। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो रिश्तों में, हर रिश्ते में खटास भी ला सकती हैं और मिठास भी जो है वो ला सकती हैं। तो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंड्स के जैसे रहो, सब कुछ उन्हें बताओ, आगे का भी पीछे का भी। और बहू को भी ऐसा ही रखो, सच में बेटी मानकर या सच में अपना बच्चा मानकर, और उससे भी हर बात शेयर करो। तो ये है। और किसी तीसरे रिश्तेदार को बीच में मत घुसने दो।
ये भी हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है, मम्मी और हमने, कि किसी भी तीसरे चौथे रिश्तेदार के लिए अपनी बहू को कभी भी दुख नहीं देना, ना कोई ताना देना, ना कुछ सुनाना। चीज़ें हमने मतलब बता रही भाई। बात वो है कि जहाँ जो गलत हो सकता है वो हमने मम्मी को भी बता रखा है कि भाई ये क्या चीज़ बहू को, अब बात करते करते देखो कहाँ पहुँच गई, 9-10 मिनट हो जाते हैं मेरे। तो ऐसी चीज़ें हमने मम्मी को बता रखी, क्या चीज़ें बहू को पिंच करती हैं तो वो चीज़ कभी भी मत करना। ये चीज़ हमने मम्मी वैसे ही समझदार है, लेकिन जो जो चीज़ें बहू को बुरी लग सकती हैं वो कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये बात है। तो इतना बहू से भी मित्रतापूर्ण रहें, बच्चे से भी। बेटी हो चाहे आपका बेटा, ना ही बेटी को ज़्यादा महत्व दें, ना ही बेटे को ज़्यादा महत्व दें। बात इतनी सी है। जहाँ समानता चलेगी वहाँ रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे, जहाँ पारदर्शिता जो रहेगी वहाँ रिश्ते अच्छे रहेंगे। जहाँ मित्रतापूर्ण रहेगा कि ये नहीं है कि ये बड़ा ये छोटा, नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, इंसान अपने कर्मों से छोटा बड़ा होता है। तो बस इतनी सी बातें हैं जो कि ध्यान रखने योग्य होती हैं। बाकी मुझे रिश्तों की समझ नहीं है, मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ रिश्ते में, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, और बस यही है। तो बस बाकी के सारे काम करके मुझे थोड़ा सा मिट्टी और वो गमले वमले में कुछ करना था, तो ये थोड़ा सा बाहर सूखा जो गोबर रखा रहता है ना वो भी आप ले सकते हैं, और मिट्टी में जो है वो डाल करके इसको उपजाऊ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी जो लेके आई थी ना बाहर के, उसमें बहुत कंकर पत्थर थे, तो उनको मैं छान रही थी और फिर उसमें गोबर थोड़ा सा मिला रही थी, जो गाय का होता है ना काऊ डंग, तो वो मिला करके भी मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो इससे जो है काफ़ी हद तक ये अच्छा रहता है मिट्टी के लिए। तो बस वो करके, ये देखिए सूखा गोबर है ना, इसको ऐसे टुकड़े टुकड़े करके इसमें कर दूंगी। तो ये मैंने बॉटल्स में मिट्टी भर दी थी, 2 बॉटल और रखी थी, तो इसमें मिट्टी डाल करके क्या करना है, ये धनिया है, धनिया का मुझसे किसी ने पूछा था और मुझे भी धनिया उगाने का बहुत शौक है। तो ये जो साबुत धनिया ना वो ले लीजिए, उसे आप 2 टुकड़े हो जाए, ऐसे बिल्कुल हल्के हल्के से इसे क्रश करना है ताकि इसके बस 2 पार्ट हो। ये चूरा नहीं करना है हमें इसका। कई लोग इसको रात भर भी भिगो कर रख देते हैं फिर उगाते हैं, लेकिन मैं रात भर तो नहीं भिगो के रख रही हूँ, ऐसे ही बस 2 पार्ट इसके मैंने कर लिए हैं। तो इससे क्या है, जल्दी थोड़ा सा आ जाता है कहते हैं। तो बस ये सारा मैं बॉटल में डाल दूंगी, उसमें ऊपर से मिट्टी की थिन लेयर यानी पतली सी लेयर और डाल दूंगी, ये देखिए इस तरीके से, और फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 तरीके और हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी हरा धनिया करने के। तो बस थोड़ा सा फिर पानी डाल दें, पानी बहुत जोर शोर से नहीं डालना है, धीरे धीरे हल्के हाथों से डालना है ताकि बीज अंदर ही रहे। ऐसे ही मैंने दाना मेथी और डाल दी थी, क्योंकि मेथी जो पहले आई थी ना, अब मैं वो काट लूंगी, क्योंकि अभी सीजन तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेथी उग जाती है घर पे दाना मेथी से, तो सीजन तो था नहीं इसलिए काट लेनी। तो ये मैं बना रही हूँ, ये मिट्टी जो मैंने आपको बताया था बाहर से लेके आई थी, उसमें कंकर पत्थर थे, उसको पूरी मिट्टी को छान लूंगी मैं, ठीक है। ये छान लिया, लेकिन सूखे पत्ते और होना आप उसमें रहने दीजिए, ये ना कंपोस्ट का काम करते हैं, कंपोस्ट बनाने में काम आता है ये जो सूखे पत्ते और होते हैं ना वो। तो अभी मुझे कंपोस्ट भी बनानी थी इस वजह से। तो ये मैंने आटे की थैली ले ली, उसमें थोड़े 1-2 छोटे छोटे छेद कर लिए, एक लेयर में मिट्टी बिछा रही हूँ, और एक मेरे पास सब्जियों के छिलके बचे थे और ये थोड़े से सड़ने से लगे थे, इस वजह से मुझे कंपोस्ट बनानी थी। इस बार मैंने पानी नहीं बनाया, मैंने सोचा चलो कंपोस्ट ही बनाते। तो एक लेयर इसकी और एक लेयर मिट्टी की, एक लेयर सब्जियों के छिलके की कर रही हूँ। एक चीज़ और आपको बता दूं, आप किचन वेस्ट 1 कप, जैसे किचन वेस्ट लेंगे ना तो 1 कप आप सूखा वेस्ट ले ले, जैसे कि अखबार हैं, ये हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। उससे भी जो है कंपोस्ट हमारी जो है बन जाती है। तो अखबार वगैरह को भी ज़ाया ना करें, आप इससे अखबार वगैरह से भी जो खाद है वो बना सकते हैं। तो सब्जियों के छिलके डाले, यानी कि किचन वेस्ट 1 कप डाला, 1 कप आपको सूखा कचरा डालना है, और फिर उसमें मिट्टी भी डाल देनी है हर 7 दिन में, तो कंपोस्ट बन जाती है। लेकिन मैं मिट्टी और सब्जियों के छिलके की बना रही हूँ, तो 1 लेयर ये 1 लेयर ये डाल रही हूँ, तो ये कुछ दिनों में जो है कंपोस्ट बन जाएगी। तो ये देखिए, मैंने चाय का पानी भी डेली बना लेती हूँ, थोड़ी सी चाय पत्ती लेती हूँ, उससे बहुत सारा पानी बना लेती हूँ, तो 2-3 बॉटल पानी बन जाता है। बड़ा भगोना भर के बना लेती हूँ, तो ये अच्छा रहता है। और फिर ये जो चाय की पत्ती बचती है इसको भी मिट्टी में मैं मिला दूंगी, उसको उपजाऊ बनाने के लिए, क्योंकि अभी मैंने पौधे लगाए नहीं है, जो गमले लाई हूँ उसमें लगाए नहीं है मैंने, क्योंकि मिट्टी मेरे पास थोड़ी कम है, तो मिट्टी मुझे और मंगवानी। तो ये देखिए, जो मिट्टी मैंने छानी थी उसमें ये चाय की पत्ती डाल दूंगी और इसे पूरा अच्छे से मिक्स कर दूंगी, ताकि ये मिट्टी के साथ ना खाद बन जाए सूख साख करके। तो चाय की पत्ती तो वैसे भी बहुत जल्दी सूख जाती है, तो इस तरीके से हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाएगी मेरे ख्याल से, इस वजह से मिला रही हूँ मैं। तो ये देखिए, पहले के जो सब्जियों के छिलके और थे ना वो देखिए इस तरीके से सूख चुके हैं, अभी और भी सूखना बाकी है, लेकिन काफ़ी हद तक देखो ये सूख जाते हैं और अपने आप से मिट्टी जैसे हो जाते हैं, कंपोस्ट जैसे हो जाते हैं। तो ये मिट्टी के साथ मिला के रख देंगे तो वैसे भी कंपोस्ट बन जानी। तो ये देखिए ऐसे सूख जाते हैं, बाद में धूप में ऐसे ही रख दी थी मैंने तो, और ये देखिए इतना सूख गए।
तो यहाँ पे खाना वाना सब हो चुका था, दोपहर हो चुकी थी। तो आज के समय का सदुपयोग इस तरीके से करना था क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड के वर्क में थोड़ी सी हेल्प करनी थी। उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी थी। आपको पता ही है मैं लिखती हूँ, मैं स्क्रिप्ट भी लिख लेती हूँ, मैं आर्टिकल्स भी लिख लेती हूँ, मैं कहानी, कविताएं, लघु कथाएं सब कुछ लिख सकती हूँ। जब मैं बैठती हूँ ना, एकांत चाहिए मुझे। तो बस यहाँ पे मैं सोच पे लिख रही थी। उन्होंने मुझे बोला था कि सोच पे, ये जो स्क्रिप्ट है वो जानी थी, विदेशों में कोई FM चलता है वहाँ पे जानी थी। तो उन्होंने मुझसे थोड़ी सी हेल्प मांगी थी कि मुझे आइडिया मिल जाएगा, तुम अच्छा लिखती हो तो इस वजह से। तो वही मैं लिख रही थी सोच पे। सोच पे बहुत से टॉपिक थे कि एक पेरेंट्स और जो करियर को लेकर एक बच्चा और पेरेंट्स कैसे सोचते हैं, उनकी सोच लिखनी थी। जो उम्र के साथ साथ इंसान की जो सोच बदलती है उस पे मुझे लिखना था। एक प्यार था कि प्यार के टाइम पे कैसे एक इंसान सोचता। तो बहुत से पॉइंट्स थे, उन पे सोच पे लिखनी थी। तो फिर मुझे एक आइडिया मिल गया कि मैंने अपने चैनल के लिए भी सोच लिया कि एक सोच पे अपन भी एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि लैपटॉप पे मेरी कुछ फाइल रखी हैं तो वो मुझे सेंड कर दो, क्योंकि ये तो चले गए तो ऑफिसर, इनको आज जल्दी आना था। तो वो सोच वाली कुछ इन्होंने लिख रखा था, कुछ पार्ट मैंने लिख दिया था। तो अपने हस्बैंड की भी हेल्प कर देती हूँ। आज का समय का सदुपयोग मैंने ऐसे कर लिया था। तो वो फाइल में सेंड कर रही थी इनको। तो फिर ये जल्दी घर आ गए थे। तो आज इन्होंने अपना ऑफिस यहाँ इस वाले रूम में सेट कर लिया था, क्योंकि इनको लाइव जाना था किसी के साथ, कोई फैशन डिज़ाइनर थे उनके साथ। तो ये ट्राइपॉड इन्होंने ले रखा था, तो मैं तो व्लॉगिंग कर नहीं सकती थी। तो 1 घंटे की लाइव थी, तो ये कर रहे थे लाइव। तो इस तरीके से करते हैं ये अपने ऑफिस में भी। तो आज घर को इन्होंने अपना ऑफिस बना रखा था। लॉकडाउन पीरियड है, कोरोना लगातार फैल रहा है और जिस तरह से हर इंडस्ट्री में इसकी मार झेल रही है हर इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री की जहां तक बात है, आप बेहद करीब से जानते हैं, आपको अच्छा खासा लंबा अरसा है, अनुभव है फैशन इंडस्ट्री के साथ। क्या लगता है मौजूदा स्थिति में किस तरह से अफेक्ट हुआ है फैशन इंडस्ट्री कोरोना वायरस से? तो देखिए, फिर मैं यहाँ पे चद्दर वद्दर, शाम हो चुकी थी तो ये बेडशीट और चेंज करे। क्यों? क्योंकि बिजली वाले भैया को बुलाया था, कोई स्विच विच ठीक करवाना था। और वो 2 लोग आ गए और उन्होंने हर जगह पे हाथ लगा दिया। और जयपुर में हो रहे हैं 1700 प्लस केस। और ऐसे में बिजली वाले भैया तो कहीं कहीं किसी किसी के घर पे जाके आते हैं तो हाथ भी लगते हैं, तो सब कुछ होता है। इस वजह से ना, अब जो सुरक्षा है ना, औरतों के हाथों में अपने परिवार की सुरक्षा है। तो इस तरीके से पूरा काम औरतों का जो है वो बढ़ा हुआ है। अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। अगर आपके घर में कोई बाहर से आ रहा है, हर चीज़ को साफ कीजिए। उन्होंने मेरी ड्रेसिंग टेबल भी टच कर ली, उन्होंने चादर भी टच कर लिया, उन्होंने स्विच भी टच कर लिया, तो उन्होंने गेट भी टच किया। तो वो सब मुझे साफ करना था। तो ड्रेसिंग टेबल, फिर बच्ची भी है मेरी, तो वो छू लेगी तो उसको कुछ हो जाए। हालांकि ये नहीं है कि वो कोरोना वाले ही थे, लेकिन यार सुरक्षा बहुत अभी ज़रूरी है। तो आप भी, जब भी आपके घर में कोई आए बाहर से, या हस्बैंड भी आए ना, तो आप अपने गेट वेट सब साफ कीजिए। जिनके हस्बैंड भी अगर काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं ना, तो पूरा गेट वेट जो है मैंने डेटॉल के पानी वगैरह से, डिटर्जेंट वगैरह सब मिला के वो साफ मैं करती हूँ। मेरा काम अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी बाहर से आए, और ये भी ऑफिस जा रहे हैं तो सब कुछ छूते। तो इस वजह से ईलू को मैं उस टाइम तक कुछ भी नहीं छूने देती जब तक कि मैं साफ ना कर लूँ। तो आपके परिवार की सुरक्षा अभी आपके हाथ में, औरत के हाथ में। प्लीज़ आप भी ऐसा ही कीजिए, क्योंकि इतनी सुरक्षा रखने के बाद भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए टाइम ऐसा है कि आप एक एक चीज़ को साफ करें। आपके घर में कोई बाहर से आ रहा है, आप गेट भी साफ कीजिए। अब बैल कोई बजाता तो बैल में भी तो हाथ लग गया ना, तो वो भी ध्यान से, वो तो उसमें करंट आने का डर रहता, तो बिल्कुल ध्यान से कीजिए। लेकिन हर चीज़ को सैनिटाइज कीजिए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि जो हमारे हस्बैंड होते हैं या बच्चे होते हैं उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो लेकिन हम तो लेडीज़ हैं, और औरत, नारी शक्ति तो आप जानते हैं, वो हर चीज़ का ध्यान रख सकती है, हर काम कर सकती है। तो आपको जब भी, अगर आपके घर पे कोई आए बाहर से, क्योंकि अब बात ऐसी है ना कि कहीं से भी काम तो सारे करवाने पड़ेंगे, और कोई बाहर से आएगा तो खतरा है। तो ऐसा आप कीजिए। यहाँ पे वापस मैं बैठ गई थी एक बार इनकी हेल्प करने के लिए। इनको वो जो है लिंक भेजनी थी, सोच पे जो मैंने लिखा था ना, तो वो इनको भेजनी थी। तो वो मुझसे ही कह रहे थे कि टाइप तो करने में बहुत टाइम लगेगा, तो जो गूगल वॉइस वाला टाइपिंग होती है ना, उससे इन्होंने बोला कि तुम्हारी राइटिंग पता है, तुम ही बोल बोल के इस पर कर दो। तो वो उनको सेंड करनी थी। तो यहाँ पे भी मैं इनकी हेल्प करवा रही हूँ। तो मैं, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे में। आज मेरी शक्ल देख रहे हो, आज मेरा होलिया देख रहे हो, आज मेरी बहुत बुरी हालत हो रही है, पता नहीं क्यों। सुबह से तो मेरा, क्योंकि मैं दूसरे ही कामों में लगी हुई, आज व्लॉगिंग अच्छे से प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं की है, क्योंकि इनका कोई ऑफिस का काम था तो वो मैंने किया, यानी कि लिखा। तो
में लग गई, कभी पौधों में लग जाती हूँ, और फिर मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है थोड़ा। तो आज बस सिंपल सा जो है वो खाना बना रही हूँ। अभी जो है वाटरमेलन कट करके खाया था। अभी जो भैया आए थे बिजली वाले, तो उनके आने के बाद भी बहुत सफाई करनी पड़ी, और आज तैयार होने का भी मन नहीं था, तो बिल्कुल भी नहीं हुई। और तबीयत ठीक नहीं रहती तो मन भी नहीं होता है। और आज आंखों से भी बहुत पानी आ रहा है। आजकल मेरी आंखों में फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर लूँ ना या कुछ, क्योंकि सारा काम ही मेरा फ़ोन का है, तो मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करो तो फिर आँखें तो ख़राब होनी है। तो इसलिए आंखों में से बहुत पानी गिरता है, बहुत लगता है ऐसे कि मैं रो रही हूँ। तो अभी बस किचन में आई हूँ, क्योंकि सिंपल से एक सब्ज़ी रोटी मुझे बनानी है। और आज मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी तरबूज खाया था, तरबूज के जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, वेस्ट पार्ट, उससे उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। मम्मी ने एक बार बनाई थी, वहाँ पे अच्छी भी लगी थी। तो हरी मिर्च डाल के ढेर सारी और मसाले डाल के ये वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, और बस रोटी। बर्तन भी अभी ढेर सारे किए थे, वो लगाने हैं मुझे। तो आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं था, खास ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन लग रहा है अब थोड़ा ठीक फील हो रहा है, तो खाना बनाने का मन हो रहा नहीं। तो आज मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं था, तो बस चलो अभी खाना बनाती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो बस यहाँ पे कढ़ाई पे थोड़ा सा तेल डालूंगी, और फिर जैसे नॉर्मल सब्जी छोंकते वैसे ये सारे बेसिक मसाले ले लिए, और एक हरी मिर्च कट कर लिए, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा और धनिया पाउडर, उनको घोल बना लेंगे। तो ये गरम हुआ तेल तो मैंने राई डाल दी, और ये मसालों का घोल डाल दिया है। ऐसे मिक्स कर लेंगे, तेल सेपरेट होने तक पका लेंगे, और फिर डाल देंगे तरबूज के छिलके, जो कि मैंने धो लिए हैं अच्छे से कट करके। आप चाहें तो ये सब्ज़ी कुकर में भी बना सकते हैं, एक सीटी देकर, एक दो सीटी बना देकर। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था, क्योंकि थोड़ी सी रसीली चाहिए थी इस वजह से। नहीं तो आप पानी ऐड मत कीजिए, थोड़ा सा इसे पकने में टाइम लगेगा, क्योंकि तरबूज के छिलके ना तो आप कुकर में पका लीजिए या तो फिर बस आटा लगाना था। सब्ज़ी पक रही थी तब तक आटा लगा लूँगी, और जो भी काम है वो कर लूँगी। आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है यार। कोई बंदा आ जाता है ना तो वो सफाई डबल। एक बार बताऊँ आपको, एक बार पहले भी बिजली वाले भैया के आने से पहले भी एक बार मैं सफाई कर चुकी थी शाम की, फिर लेकिन मुझे करनी पड़ी। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, और वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है अभी। और ये मैं डोसे का गोल दोबारा से बना रही हूँ, क्योंकि इलू को बहुत पसंद आया। इलू ने 24 आवर्स डोसा खाया था उस दिन, पता है। तो जो सुबह रात का गोल बचा था ना, वो सुबह भी उसने नाश्ता किया था ऐसे करके। तो फिर उसने कहा मम्मी और गोल बना के रखो, तो बस वो मैं आपको इंस्टेंट वाला जो प्री मिक्स होता है ना डोसे का, वो भी आपको रेसिपी दे दूंगी, वो बना के रखूंगी अब मैं एलू के लिए, ताकि जब भी उसका डोसा खाने का मन हो ना तो मैं उससे बना लूँ। तो बस यहाँ पे गोल बना के रख दिया है, सुबह तक फर्मेंट हो जाएगा, सुबह उसका नाश्ता हो जाएगा। जब भी वो कहेगी बना देंगे। तो मिक्सी को रख देते हैं जगह पे, और यहाँ पे बस रोटी बना रही हूँ ताकि खा लें बस फटाफट। एक सब्जी रोटी थी, क्योंकि थके हुए थे, और तरबूज वरबूज भी खाया हुआ था तो इतनी भूख भी नहीं थी। तो बस रोटी बनते ही थाली लगा लेंगे और खाना खा लेंगे, यानी कि डिनर कर लेंगे। आज के व्लॉग में बस इतना ही था। बस ये रोटी और सब्ज़ी, ये सब्ज़ी अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। थोड़ा मैंने तो पानी ऐड कर दिया, आप पानी ज़्यादा ऐड मत करो तो और भी अच्छी बन सकती। इसकी कोफ्ते बनाकर भी इसकी सब्ज़ी बना सकते हो, सब कर सकते हो आप चाहो तो। आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक ले बाय।